nature and scope of human resource management. First, there are three things: human, resource and management. अब आप ये देखिए, जस्ट थिंक ऑफ ह्यूमन बीइंग. आपने हेलो हाँ, यू हैव सीन 3 movies. may have seen 3 movies like film Lagan is there, another one Chak De India is there, another one राकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर. मैं पहले बात करूंगा राकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर. हेलो, यू हैव सीन? ओके. देन वो रणबीर कपूर कहते हैं, मुझे कभी भी नंबर से याद नहीं रहते थे, मुझे हमेशा जो है ना बंदे याद रहते थे. और आप ये समझ लीजिए, अगर बंदे हैं तो बिजनेस है, बंदे नहीं हैं तो कोई बिजनेस नहीं है. वो जिसके पास काम करता था, उन्होंने कहा ये कंपनी बिक गई, और अल्टीमेटली कहा कि 24/7 काम करने वाले आखिर वो बंदे कहाँ. फिर आप देखिए फिल्म लगान का, जिसमें एक हम लोग कहते हैं कि ये एक आदमी है जिसका नाम है कचरा. ही इज़ अनटचेबल. वो लोग उसको अनटचेबल कहते हैं, अछूत कहते हैं. अल्टीमेटली आमिर ने कहा कि ये बाल फेंको, तो जब बाल फेंकता है तो बाल वो टर्न कर लेती है, ठीक है, बिकॉज हिज हैंड वाज इन्फेक्टेड बाय पोलियो. तो अल्टीमेटली क्या वो टर्न कर लेती, जिसको कहा, उन्होंने कहा ये तो फिरकी मारता है. एक्चुअली इट वाज गुगली. और आपको ध्यान हो 1971 के आसपास क्रिकेट मैच हुआ था, तो इंडिया ने उस समय, हमारे एक चंद्रशेखर साहब हुआ करते थे, तो उनका राइट हैंड पोलियो से ग्रसित था, एंड ही यूज्ड टू थ्रो गुगली. तो वो राइट से लेफ़्ट टर्न करती थी और लेफ़्ट से राइट टर्न कर लेती है. तो माय डियर क्या है, बंदे. फिर आती है आदमी की बात है कोई. फिर तीसरी बात आती है चक दे इंडिया के जो लेडी वीमेंस टीम का जो कैप्टन है कबीर खान कहता है. वो सबसे कहता है, पहली बात आती है, आप कहाँ से हैं? बोले हरियाणा से. गेट लॉस. फिर किसी ने कहा पंजाब से, किसी ने कहा मेघालय से, एक ने कहा कि आई एम फ्रॉम इंडिया. ठीक है, चलेगा. एक्चुअली क्या है, फिर उसमें पूरा जब लास्ट का गेम है, कबीर खान कहते हैं, आज मैं आपसे नहीं कहूँगा कि गेम कैसे खेला जाता है, हॉकी कैसे खेली जाती है. ये 70 मिनट ज़िंदगी के तुम्हारे 70 मिनट हैं, जी भर के खेलो और दुनिया को दिखा दो कि हॉकी क्या होती है. उसमें एक he inducted one very senior person not had played earlier matches. कबीर कहते हैं कि जा, तू जिंदगी जितना तेरे में हुनर है, एक्सपीरियंस है, दुनिया को दिखा दो. कमेंटेटर कहता है, इसी को स्ट्रेटजी कहते हैं, अनुभव कहते हैं. कबीर खान ने हिंदुस्तान की सबसे एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी खिलाड़ी को उतारा है. आप समझिए, हिंदुस्तान की टीम, वीमेंस टीम जब इंडिया लौटती है तो उनका अपना वजूद होता है, अपनी आइडेंटिटी है, होती है, शख्सियत होती है. देखिए होता क्या है, अगर सही बंदा मिल जाए, ट्रेनर मिल जाए, रामनाथ अचरेकर ना होते तो आज तेंदुलकर नहीं होते, सचिन नहीं होते, कबीर खान ना होता तो वीमेंस हॉकी टीम नहीं जीतती. तो हर जगह अगर आप ये देखिए, आज मिसाइल में जो हमने तरक्की करी है, इसके पहले तमाम प्रोफेसर सतीश धवन हुआ करते थे, तमाम लोग हुआ करते थे. कलाम साहब आए, आज मिसाइल के क्षेत्र में जो हमने तरक्की करी, बिकॉज ऑफ पर्सन, बिकॉज ऑफ बंदे, बिकॉज ऑफ पीपल. आई टेल यू, तो ह्यूमन. तो हम किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी सक्सेस या फेल्योर डिपेंड करती है कि हम कैसे लोगों को इंडक्ट करते हैं, कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कैसे रिमोनरेट करते हैं. दे आर ट्रीटेड एज ए रिसोर्स, टैलेंट, जिसको कहते हैं टैलेंट हंट जाना. टैलेंट एक दिन में नहीं बना करता है. सचिन और शाहरुख एक दिन में नहीं बना करते हैं. आप समझिए,
इनका मैनेजमेंट मैनेजिंग मैन, आप देखिए मैनेजिंग मैन विथ टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स, आप देखिए ह्यूमन एज ए रिसोर्स, दिस थिंग इज बीइंग मैनेज्ड बाय मैन at the top and with the technique, with technology, I tell you, human resource management. So today we will talk about the concept and philosophy of human resource management. Okay? हाँ तो बोलो भाई। Yes, sir. हाँ चलिए, हाँ एक जने बोलते रहो, चलिए। तो let us meaning and definition. First, meaning and definition. Scope of HRM. Semantics. Semantics means more or less similar type of words and concepts are there. Functions and objectives. Organization for HR and images and qualities of HR manager. Then personnel policies and principles. HR model. Evolution of, and you can say development of HRM, human resource management. HRM arguments and conclusion. Arguments may be in favor, it may be in against. Jobs and careers in HRM. Why study HRM? Then learning object. Understand the nature and scope objective of human resource management. Design an organization, chart of human resource relationship, management function in a typical industrial establishment. Describe image and qualities of human resource manager. आप देखिएगा, आप लोगों ने एक बुक है, आप शायद पढ़ेंगे अपनी लाइब्रेरी में, मजबूरिया वाला, उसमें एक कोटेबल कोट है, HR मैनेजर इज मच टॉक्ड अबाउट बट नेवर सीन। इसको कहा जाता है कि HR जो मैनेजर होता है वो या तो एती समझ रहे हैं क्या, स्नोमैन होता है। स्नोमैन जो है ना, कुछ लोग कहते हैं एती को हमने देखा है, कुछ लोगों ने कहा हमने नहीं देखा, ये सुपरफ्लुअस कंसेप्ट है। तो HR मैनेजर इज लाइक ए स्नोमैन, मच टॉक्ड अबाउट बट नेवर सीन। बहुत बातें होती है लेकिन देखा किसी ने नहीं। HR मैनेजर का रुतबा वो हो कि सर आ जाएंगे, अरे आपका किसी का नाम ले लें, वो आ जाएगी अभी जो है ना, सबको खटिया खड़ी कर देंगे। एवरीबडी इज टॉकिंग एवरी डे एंड नाइट, जस्ट एवरीबडी इज टॉकिंग, बट दिस कंसेप्ट इज नॉट। नाउअडेज HR मैनेजर इज फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ people, I tell you, at the top, at the middle level, at the you can say lower level, and he is a friend, philosopher, guide, iconic figure. लोग कहें कि क्या साहब जो है। तो ये लीडर कहीं भी हो सकते हैं, मार्केटिंग में बंदे हो सकते हैं, HR में बंदे हो सकते हैं, प्रोडक्शन में हो सकते हैं, फिनांस में भी हो सकते हैं। तो you just love your you can say people, or whether employees are there, शॉप फ्लोर लेवल आर देयर। आप ये देखिए, उनको इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, और आपको भी इज्जत और सम्मान चाहिए। दोज हु आर एट द टॉप, हाउ दे हैंडल, हाउ दे टेक केयर ऑफ ह्यूमन एज ए रिसोर्स। आइडियल वन, in my opinion, ideal one is a Tatas out there. They care, they nurture their talent, they start from shop floor. Like I remember I had gone through a biography of J.R.D. Tata, where Mr. Lala, Amar Lala, he is a historian, a business historian of Tatas and many others. He has written that J.R.D. had started as a management trainee from the shop floor. And Ratan Tata too had started his career from his, you can say, shop floor. Even nowadays, siblings of Tatas, they are working, they are training in the shop floor, but without title. There is no surname as a Tata, I tell you. As a common man, they are learning nonsense of business shop floor like anything. और वो रूबरू होते हैं, हर चीज़ है, डांट भी खा रहे हैं अपने पास, लेकिन बॉस को ये नहीं मालूम है कि ये टाटास फ्रॉम द, ही इज़ अ साइन ऑफ टाटास एम्पायर। ओके, तो सच टाइप ऑफ थिंग दे आर जस्ट। आप देखिए, अगर आपका कहते हैं कि
जो आपका लीडर है, लीडरशिप, कून्स ओडोनल की किताब आपने पढ़ी होगी फर्स्ट सेमेस्टर में, मैनेजमेंट बाय कून्स ओडोनल, लिखा है लीडरशिप इज एन एसेंस ऑफ फॉलोअर्स। अगर आपके फॉलोअर हैं आप लीडर हैं, अगर फॉलोअर्स नहीं हैं तो लीडर। आपका लीडर कैसा है, लीडर का कंसेप्ट, फिलॉसफी कैसी है, आपका नज़रिया, उसका नज़रिया कैसा है, माइंडसेट कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। अगर कहते हैं कि माइंडसेट सही है, नज़र और नज़रिया ठीक है, तो दुनिया दुरुस्त है। कहते हैं, इसी को हिंदी में बोल रहे हैं दृष्टि और दृष्टिकोण, नज़र और नज़रिया, दृष्टि और दृष्टिकोण, एक उर्दू में एक हिंदी में, कोई फ़र्क नहीं है। तो आप अपना माइंडसेट, आप अपना सोचने का नज़रिया और आपकी जो दृष्टि है, देखने का नज़रिया, आप आज की नहीं सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं, आने वाले कल की सोच रहे हैं, आने वाले कल के हिंदुस्तान की तस्वीर देख रहे हैं, then you are not an ordinary person. This course is a not ordinary concept and philosophy. It is just think beyond, I tell you. आज मैं कभी कभी कहता हूँ, मैं बच्चों को अलाउ कर देता हूँ। मैं क्यों अलाउ कर, आया तो है या लेट आया है, आया तो है। अगर मैं किसी को पनिश कर दूँ, हो सकता है उसने कभी सुबह से नाश्ता ही नहीं करे, माँ से लड़ के आया, बाप से लड़ के आया, समझे, पैसे नहीं थे, किस तरह, अरे आया तो है, लेकिन इट शुडंट बी हैबिट। हिंदुस्तान आज भी तमाम लोगों के पास ढेर सारी फैसिलिटी नहीं है। तो खुशी होती जब रिक्शे वाले का कि लड़की या लड़का जो है ना, कभी रिक्शा चलाने वाला और टेम्पो वाला चलाने वाला, टुक टुक चलाने वाला, उनके बच्चे सीए में टॉप करते हैं, आईएएस में टॉप करते हैं, आईपीएस में टॉप करते हैं। तो हमें एक दिशा देने के, तो बीइंग एचआर मैनेजर, कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम टीचर नहीं हैं, हम पत्थर तराशते हैं, हम पत्थर तराशते हैं। तो आपका माइंडसेट कैसा, एटीट्यूड, हर बच्चे में वो हुनर है। अगर दिशा देने वाला डायरेक्शन देने वाला सही डायरेक्टर मिल जाए। एक बार किसी ने कहा था कि जो डायरेक्टर है ना, जो फिल्म का डायरेक्टर, उसको सब मालूम होता है कि मेरी फिल्म में क्या हो रहा है, क्या रोल है, क्या किस काबिल है वो, तभी जो है ना, आप अगर वक्त मिले तो एक बार नहीं सैकड़ों बार मुगल आजम देखिएगा। उस जमाने का सबसे महंगा डायरेक्टर, निर्देशक करीमुद्दीन आसिफ, जिसको के आसिफ कहते थे, और सबसे आज तक अगर उसका फैमिली, उसका प्राइसिंग उसको इवेल्युएट करिए तो आज तक की सबसे महंगी इंडिया की मूवी है। हर डायलॉग किसने भी कहा हो, चाहे वो दरबान ने कहा हो, चाहे सैनिक ने कहा हो, दुर्जन ने कहा हो, राजपूत जान हारता है, जबान नहीं हारता। जितने डायलॉग्स लिखे गए, जितने सेट्स बनाए गए, सपूर जी पालन वाला उसके फाइनेंसर थे। उस ज़माने में 1 करोड़ लगे थे। उन्होंने किसी से कह दिया कि ये बड़ा महंगा डायरेक्टर है, तो किसी ने कहा निकाल दो। बोले कैसे निकाल दें, ये इतना ईमानदार है, ज़मीन में चटाई डाल के सोता है, टेम्पो, इकन्नी वाली टेम्पो से आता है, काम का माहिर है, और कोई होता तो 10-20 लाख रुपए पैदा कर लेता। लेकिन अगला बंदा इतना ईमानदार है, और बताने लगे कि मैंने इनकी बर्थडे पे 1 लाख रुपए दिए, तो मुझसे कह दिया कि बेल्जियम से शीशे मंगा लो, शीश महल बनाना है। तो आप ये समझ लीजिए, एज ए डायरेक्टर, एचआर मैनेजर, आपको सब मालूम होना चाहिए, उसके सुख दुख सबको मालूम होना चाहिए। तब एचआर एज ए रिसोर्स, ह्यूमन एज ए रिसोर्स, and then management come with technique how to handle a person. They are very fragile people. आपने गलत ढंग से बात करा, उसको लग गई, दिल पे लग गई, छोड़ के चला गया, दिल टूट गया, सुसाइड कर लिया। तो सच टाइप फैक्टर्स। अरे भाई, एक मेरे बिल्डर हुआ करते थे हम लोग, तो कभी कभार उनसे हम मिलते थे, तो उनका एक अंगूठा कटा था। मास्टर बिल्डर थे, प्रेसिडेंट अवार्ड, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको अवार्ड दिया था मास्टर बिल्डर का। वो हिंदुस्तान में जाते थे, स्पेशलाइज बिल्डिंग के वो मास्टर थे, गैर पढ़ा लिखा वो बिल्डर। उनसे पूछा जा कि ये भाई अंगूठा क्यों कट गया? अरे बोले भाई, मेरे उस्ताद ने, एक बार मैंने कोई शैतानी कर दी और मेरे उस्ताद ने फेंक के हथौड़ा मारा, फेंक दिया, तो मेरा सर तो मेरा बच गया, लेकिन ये अंगूठा कट गया। लेकिन बॉस,
मेरा उस्ताद मुझको उस्ताद बना गया, आज मैं खा रहा हूँ तो उसी की खा रहा हूँ। एक बार मालूम क्या, उनकी सैलरी जो है ना चेयरमैन की सैलरी से ऊपर चली गई। अल्टीमेटली चेयरमैन से ज़्यादा सैलरी हो नहीं सकती किसी की, तो उनको जो है ना साहब उससे बाउचर से पेमेंट दिया गया। ऐसे लोग, गैर पढ़ा लिखा आदमी हिंदुस्तान का मास्टर बिल्डर बना। लतीफ़ खान, ये जिसको मैं कह रहा हूँ फिल्म मदर इंडिया अगर आपने देखी हो, महबूब खान गैर पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन साहब 5 दफ़े की नमाज ज़रूर पढ़ता था। ये अपने फेथ का ईमानदार आदमी, ऐसे आदमी मिल जाए तो उसको पकड़ लो, आप समझो। मदर इंडिया बनाते हैं और हिंदी इंडिया नहीं वर्ल्ड में फेमस हुई। कार्लोवी वेरी अवार्ड केवल 3 लोगों को मिला है और उसमें जो है ना मदर इंडिया बास बनाते हैं। हर एक्ट्रेस को इंतज़ार है मदर इंडिया का कि मदर इंडिया में मैं एक्ट्रेस बनूं, लेकिन न कन्हैया लाल होंगे, न नरगिस होंगी, न राजेंद्र कुमार होंगे, न सुनील दत्त होंगे, न शशिकला होंगे, न राजकुमार होंगे, और सबसे बड़ी बात है महबूब खान नहीं होंगे। तो आप ये समझ लीजिए, कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आप समझ लीजिए, जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा आप पढ़ लीजिए, किसी को शेप कर दीजिए, डायरेक्शन दे दी, यही काम एचआर का। गैर पढ़ा लिखा महबूब खान और मदर इंडिया जैसी फिल्म बनाता है, के आसिफ जैसा इंसान मुग़ल आज़म बनाता है। आप उनको देखिए, कहाँ कमी रह गई, निकालिए उसमें इनामात दिए गए थे। एक कमी निकली थी, मैं कभी आपको बताऊंगा, ये टाइम नहीं। तो एज ए HR manager, HRM is a not a, you can say, simple approach. It is, you have to think beyond. Then understand the personal principle and policy. Personnel, you people, professional principles and philosophy. Trace the evolution of human resource development. Identify jobs and career in. Then अब ये नहीं लेंगे, TCS global company, 28,000 software engineers from 32 countries. It is a global company. These people are working in 32 countries. Sources right at the college level. देखिए ये लोग क्या करते हैं, कॉलेज से ले लिए। अब देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग लेवल 15,000, 20,000 people, 1,000 you can say bucks they get, but they know that after 5 years where I will be. They know at TCS their you can say career is bright enough. Then partners in education, they are partner, they provide training and other things, training and development. A sponsored project at MIT, Harvard, Kellogg's an institution. Ratan Tata is from Harvard Business School. And Australia, China and Singapore, Wipro, handling of job hoppers. Then exit interview, voluntary and reinduction. Exit interview, suppose you are leaving this organization or area organization, then interviews are being conducted. You are being asked why you are leaving. Just give us. Usually, V2 at Singhania used to ask from students 2 good points and 2 negative points. They were sharing wonderful thoughts, I tell you, during exit interview. Everything must be conducted. They share, because at last there is no fear at all of bosses and you can say like that, what will they say. So it must be conducted voluntary and reinduction. और उनको जैसे आज मेरा फर्स्ट सेशन है, एक टाटाज ने एक स्कीम चलाई बॉम्बे में, एक मुझे नाम नहीं, हु हैड फंडेड, बट टाटा ऑर्गेनाइजेशन हैड स्टार्टेड वीमेंस, दोज हु लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक women's after you can say lady friends after marriage, after siblings, and they are grown up and they have somewhere in their mind that I'm BTech, I'm Tech, I'm MBA from IIM, Harvard, and what pretty I'm doing here. It is just sheer wastage of knowledge like that, and just
frustration is there, depression is there. For those women, Tata's had launched a scheme that come us, join us, and training is there, and fabulous remunerations, flexi time, work from home. So Tata's they are pioneer, you can say. Even in 8 hours working, Tata's were first those who had introduced 8 hours working in India. So they launched like voluntary re-induction offer. कभी आपको ज़रूरत हो तो फिर आइएगा, हम आपके साथ हैं, कभी ज़रूरत हो हमें आपकी ज़रूरत है. अगर ये शब्द आप दो HR मैनेजर या डायरेक्टर जाने वाले से बोल देता है तो एक अच्छा इम्प्रेशन लेके जाता है. मुझे देन टोयोटा रिसीव 2 lakh. हाँ, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? Toyota receives 2 lakh suggestions every year. Gujarat Narmada gets 5,000 suggestions and saving us 65 lakhs per annum. Jagdish from Agambe, children hawking groundnuts. Then sexual harassment on the rise, particularly in garment segments. Telco, self-immolation and temperature. Temps, I tell you, self-immolation. Organizational resource in 4 terms, 4M money, material, machinery, man. And then on the basis of above, we can classify it as financial and physical resource, human resource. Both these resources are used as intervening variables for acquiring various inputs, conversion, process and export outputs. अब देखिए इसमें HR का रोल कहाँ है? Acquiring inputs from environment, using financial resources by HR. Okay, conversion process HR, output exporting to environment, then by HR. Human resource HR, the people and their characteristic at work either at national or organizational level. आपको सबको 2008 का जो ताज होटल पे अटैक हुआ तो ध्यान है? Yes, sir. याद है ना सबको? आप सब लोग छोटे रहे होंगे. 2008 में हुआ था. इट वाज नवंबर 2008. याद है ना? Yes, sir. हाँ, तो क्या हुआ था? Taj was attacked by terrorists from Pakistan. What happened then? I tell you. It was 24 years old Mallika Jagat who was leading a whole process and dictating like thing as a leader. Do's and don'ts were dictated by Mallika Jagat. What happened? I tell you, 3,400 people were there. 17 from you can say HUL from Southeast Asia. They had booked it for you can say HR convention. And 1,700 people were from Taj plus their customer from Bombay itself. It was a very you can say awesome, not awesome, just fearful condition was that 34 people were killed, 17 from outside, 17 from you can say Hotel Taj. They lost they lost 5 ships international level के जो थे 5 ships हैं, they were killed. General Manager Kang was having a duty while his wife was killed and while his 2 sons were killed by terrorists. But he was on duty and you can say duty as a soldier. And when people ask from Ratan Tata said that I don't bother about my Taj, I bother about my men, those who are at, you can say, facing every problem at Taj, I tell you. Ratan Tata provided every facility, every medical facility, not only Taj employees, but outsiders, I tell you. Everything by Ratan Tata. When our you can say parents, those who are coming from outside, he arranged everything, stayed at Bombay and went back
तो रतन टाटा हैड अरेंज एवरीथिंग। लोगों ने कहा कि अगर खुदा है, जीसस है, भगवान है कहीं दुनिया में, तो ऐसा ही कहीं होता होगा। हमने भगवान को नहीं देखा, खुदा को नहीं देखा, जीसस को नहीं देखा, लेकिन रतन टाटा को देखा है, ऐसा ही होता होगा। तो ये उद्गार हैं लोगों के रतन टाटा के बारे में, टाटा एम्पायर के बारे में। तो क्या है कि दिल और दिमाग से वो इतने अच्छे हैं, अपने एम्प्लॉय को अपना पार्टनर समझते हैं, अपना प्रोमेटर समझते हैं, अपना कहते हैं कि तरक्की का पार्टनर समझते हैं। HR स्टेक होल्डर समझते हैं। द राइट वर्ड इज स्टेक होल्डर। HR द पीपल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक एट वर्क ईदर एट नेशनल और ऑर्गेनाइजेशन। इट मैटर्स, आई टेल यू। देन मोस्ट वैल्यूएबल एसेट एमंग ऑल द एसेट। दुनिया का केवल एसेट है वो ह्यूमन एसेट्स है। बाकी हर चीज़ में आज कोरोना के दिन, कोरोना से हम लोग टैलेंट क्या है, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे 10 साल 20 साल और रह सकते थे, आज जा रहे हैं हमारे बीच से, छोड़ रहे हैं, ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। तो वी आर लूजिंग टैलेंट। दुनिया का एसेट केवल और केवल है ह्यूमन एसेट्स हैं, एंड दे आर वैल्यूएबल एसेट, दे आर प्राइसलेस। No money can buy them, nobody can equate them. So just care your talent. Somebody said that HR is the custodian of talent. Custodian of talent. अगर talent बचा लेते हैं, it is responsibility of HR department, HR people, HR head and board of directors and chairman at last. Then emphasis is on new emerging value of humanism with increased emphasis on creativity and autonomy. देखिए हर बंदे में कुछ क्रिएटिविटी होता है। कोई गाना बढ़िया गाता है, कोई इंजीनियर बढ़िया है, कोई डॉक्टर बढ़िया हो सकता है, कोई स्टोरी बहुत अच्छा लिखता है, कोई सिंगिंग है तो कोई लता बन जाता है, कोई रफ़ी बन जाता है, कोई बड़े गुलाम अली खां बन जाते हैं। आप समझे क्या है? बंदे हैं, आखिर बंदे हैं। काम किसका है? अगर उनको एक मैस्ट्रो मिल जाए, अगर उनको कोई रामनाथ आचरेकर मिल जाए, उनको कोई बढ़िया ट्रेनर मिल जाए। आपने अगर कभी भी आईटीसी की AGM मीटिंग का जो हिंदुस्तान जो बिजनेस डेलीज़ में AGM छपता है, उसका रिपोर्ट छपती है, उसको आप कहीं पढ़ के देखिए। You will get a future planning of the company like ITC, Hindustan, Unilever and Tata Steel. You will get programs and policies and programs of ITC and many other companies. There was a Yogi Devasar 2 or 3 years back. He died, but he was an institution. He was a wonderful person. And he produced so many leaders under whom you can say people had worked. So they are just saluting, you can say, Yogi Devasar. Most valuable asset among all assets. Emphasis on new emerging values of humanism with increased emphasis on creativity and autonomy, which people are acquiring and enjoying in the society. Okay, so then creatives are there. You just care for them and their autonomy. It must be there. Then meaning and definition of it is management of human resource by human resource. देखिए अब एक बात है, सुनो, कौन मैनेज कर रहा है? ह्यूमन रिसोर्स को कौन मैनेज कर रहा है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर रहा है। आप में ही सही। देखिए तो बी केयरफुल व्हेन यू आर मैनेजिंग पीपल। जैसे हम लोगों के हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो nobody is similar in nature. Like Darwin had said that, Charles Darwin said that no man or woman is similar in nature. Even जो आपके जो कहते हैं कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं, वो भी सिमिलर नहीं होते। तो they are different. You have to find out, search them, what are the factors, what are the characteristics of persons, or you can say habits, they are different from others. किसी ने स्पॉट किया मिल्खा सिंह को स्पॉट, किसी ने PT ऊषा को स्पॉट किया,
एक बार थॉमस अल्वा एडिसन को, वो स्कूल जाते थे, उनकी एक दिन उनकी टीचर ने थॉमस एडिसन अल्वा की मदर को एक लेटर लिख के भेजा कि ये आपका जो बेटा है वो बेकार है, वो किसी काबिल नहीं, किसी काम के नहीं। थॉमस एडिसन अल्वा की मदर रो पड़ी, वाकई तू वहाँ के काबिल नहीं। और उन्होंने ध्यान देना शुरू किया तो मालूम है कई हजार पेटेंट के वो मालिक थे थॉमस एडिसन अल्वा। ये मदर है, उनकी मदर ने उनको एक काबिल इंसान बनाया। ग्रामोफोन हो चाहे बल्ब हो, ये तमाम जो है ना इन्वेंशंस थॉमस एडिसन अल्वा के नाम है। जब एक बार मदर उनकी डेथ हो गई, फिर एक बार वो एक पेटी, एक बार संदूक को खोल के लेटर निकाल रहे थे, तो वो फिर वही लेटर मिला जिसमें लिखा था ये आपका बेटा बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो वो रो पड़े और उन्होंने कहा माँ तू मुझे किसी काम का बना गई, किसी काबिल बना गई। तो मदर क्या है, देखिए फिर इसमें मदर को आप HR मैनेजर बना लीजिए और थॉमस अल्वा एडिसन को एम्प्लॉय बना लीजिए। तो जस्ट केयर योर, नर्चर योर टैलेंट। मैं फिर बात करूं, आप एक जैसे आपका गार्डनर है, माली है, वो पौधे में गए खाद डालता है, पानी डालता है, प्रूनिंग करता है, कटिंग करता है, खुरपी चलाता है, कैंची चलाता है। इसी तरह सारा काम HR मैनेजर का। एक बार क्या हुआ, जब 90s की बात है, इन्फोसिस में जो आपके जो डिजिग्नेशंस हैं, टाइटल्स और गिवन लाइक चीफ गार्डनर, असिस्टेंट गार्डनर। तो गार्डनर का काम क्या होता है, जो एक HR मैनेजर का होता है। देन HR में इज कंसर्न विथ competing for and competing on human resource. Competing for human resource involves recruitment and selection, employing right personnel, competing on human resources, involving developing, retaining and integrating personnel to achieve competitive advantage. अब देखिए so many things are there. लास्ट में दिया है competitive advantage. Why Hindustan Unilever, why ITC, why Tata, why Wipro, why Infosys, and many more I tell you. Nestle is there, Boeing is there, Microsoft is there, Google is there, Facebook is there, YouTube is there. They are different from, and such type of things are delivered by human resource, none else by human resource. अगर आपके बंदे ठीक हैं, बढ़िया लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, आप समझ रहे हैं। एक बात हाँ, और मैं देन टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक कून्स ओडोनल की जो बुक पढ़िएगा तो उसमें एक कोडेबल कोड है that much of the business is either conducted in the golf course in the morning or over the billiards table in the evening. आप समझ रहे हैं। 1971 का वार हुआ, सैम मानेकशॉ हमारे जनरल थे। He hadn't slept for 13 days my dear, and over the billiards table in the evening he had good shot. उसी में तुरंत उनको आदेश मिलता था अटैक, एंड अल्टीमेटली वी वन वार फ्रॉम पाकिस्तान. Ultimately 95,000 soldiers had surrendered from Pakistan side, and Bangladesh was created like anything because of people, person. हमारी जो आर्मी है, अगेन रिसोर्स मैनेजमेंट. दूसरा एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, मिस्टर गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी कहते थे कि वो 33 करोड़ का मसीहा है. I say that he was a best HR manager. He was managing HR. He was a HR manager, best HR manager, even born in the world. I tell you, 33 crores people were just roaming like them, beeping like anything. आज बापू ने अनशन किया है तो घरों में चूल्हे नहीं जलते थे, घरों में चूल्हे नहीं जलते थे, और अनशन पे बैठ जाते थे, लोग चिल्लाते थे ये मर जाएगा जो है ना, हम लोगों को जो है ना, इसको इनकी ज़रूरत है, गांधी की ज़रूरत है मुल्क को. कहते हैं ही वॉज ए मसीहा. वो किसी प्रोजेक्ट पे आए थे, ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ इंडिया कंप्लीटेड, एक गोली पड़ती है, आमीन हे राम, चले जाते हैं. तो ही वॉज द बेस्ट लीडर, HR लीडर इन द वर्ल्ड.
आप ये समझ लीजिए, विंस्टन चर्चिल ने उनके लिए कहा नेकेड फकीर का। आइंस्टीन ने कहा seldom will believe that such a man of heart, flesh and bone had ever arrived in this planet. Seldom will believe that such a person of bone and flesh had arrived in this planet. कोई विश्वास नहीं करेगा। ये शब्द हैं आइंस्टीन के, ये शब्द हैं आइंस्टीन। तो क्या है? टू बी कॉम्पिटिटिव होता है। These definitions focus sharply on the employment and utilization of HR with view that organization has right people at the right time at the right place. देखिए, selection, right selection, right recruitment is a positive process. आप सबसे आप क्या कहते हैं कि applications लेते हैं, selection is negative process, select करते हैं best people, right training, right development, selection of right people at the right time, placed at right place. समझे? अगर ऑर्गेनाइजेशन में सही लोग हैं, इनका सिलेक्शन सही है। एक बार किसी ने कहा था, रतन टाटा के ही शब्द हैं, अगर मशीन गड़बड़ है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है। अगर आदमी गड़बड़ है, बंदे गड़बड़ हैं, तो उन्होंने कितना डैमेज किया है उसका नुकसान, उसका आकलन करना, उसको एस्टिमेट करना बहुत गलत, बिल्कुल मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल। ओके, HRM is concerned with development part of HR. HRM is concerned developmental part of HR, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट। लोग आते हैं, कभी कभी आपने कहा कि हमारे यहाँ एक बस कंडक्टर बिहार के हुआ करते थे, and he rose to excellence and became a HR president HR in a fertilizer division. Wonderful person, wonderful person. तो दे अपॉर्चुनिटीज थी, लोग थे, बंदे थे, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट था, लोगों ने उनको पहचाना और एक नई दिशा दी। What is personal management? देखिए, it is a somewhat different than HRM. Personal PM is planning, organizing, directing, controlling of procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation of human resource to end that individual organization social objectives are accomplished. As I think planning, organizing, directing, controlling of these functions are being taught you in management principles and practices of management. Then procurement, आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे ख्याल से। Yes sir, yes sir. Okay, then procurement of people, development, compensation, salary plus you can say fixed and you can say plus remunerations are getting integration, maintenance, separation of human resource, separation मतलब exit from the organization to end retirement, to the end that individual organization and social objectives are accomplished. देखिए, earlier when I was in JK, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिजनेस, इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा कि एक एप्लीकेशन जाता था, डायरेक्टर जनरल को जाता था कॉमर्स को, उसमें एक हम लोग एप्लीकेशन भरते थे। उसमें एक पहला क्वेश्चन था एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट कितना है, इनडायरेक्ट कितना। ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन हुआ करता था एम्प्लॉयमेंट, हाउ मच एम्प्लॉयमेंट आर यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ। तो उसमें ये होता था कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितने लोग काम करेंगे, इनडायरेक्ट कितने होगा। आज शायद ये कॉलम किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया जा सकता। एक बार ये हमारे यशवंत सिन्हा जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि जब हमारे पास बंदा लाइसेंस के लिए आता है तो ढेर सारी हमको प्लस पॉइंट गिनाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। लेकिन वही बंदा 2 साल 5 साल बाद आता है
और किस लिए आता है? वो कंपनी के क्लोजर के लिए आता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन क्या है, पहले छोटी मारुति से आता था, अब बड़ी कार से आता है। उसके कपड़े बदल गए, उसकी घड़ी बदल गई, उसकी ज्वेलरी बदल गई है। तो हम लोग क्या है कि वी आर नॉट ऑनेस्ट पीपल टू द नेशन। आई टेल यू, एज ए बिजनेसमैन आई टेल यू, तभी रतन टाटा ने कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वी कैन हम लोग ज़्यादा बढ़ सकते थे 100%, 200%, वी आर नॉट बिजनेसमैन। तो वी डोंट केयर। That's why Tata's growth is somewhat sluggish or at lower level. Others are growing like anything. So they are nurturing, they are caring their talent. So HR is not reactive in nature. It is a reactive in nature, personal manager. It is reactive in nature, whereas HRM is proactive. ठीक है? तो just personal मैंने emphasize on economic rewards, traditional jobs, design like job simplification for motivating people for better performance. Okay, so later on it is a earlier philosophy. Now philosophy is HRM, HRD, human resource management, then human resource development. देखिए, एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी कभी, आपकी ही जनरेशन है, आप जैसे लोग हैं, हो सकता है मेरे कलीग भी रहे हों, पहले एक कोर्स हुआ करता था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का हुआ करता था, मेंटेन इंडस्ट्रियल रिलेशंस विद अदर्स, स्टेक होल्डर, एम्प्लॉयज़ हैं, आप विसिनिटी में कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। व्हेन देयर वाज एन इंसिडेंट एट, इंसिडेंट नहीं कहेंगे, मैं एक्सीडेंट कहूँगा, सुजुकी मारुति में क्या है, जाने कितने ऑफिसर्स मारे गए, एम्प्लॉयज़ मारे गए, और एक मल्टीनेशनल कंपनीज का सीईओ मारा गया। Then question was raised again, I tell you, by the business dailies, and you can say business professionals and writers of management. Our management gurus had wrote that where is industrial subject of industrial relations? It is not being taught. Industrial relations manager हुआ करता था। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई इस बंदे को हमको इतना देना पड़ेगा, 10 लाख रुपए साल के, मिनिमम 1 लाख सैलरी देनी पड़ेगी, हम लोग हटा देते हैं, अरे ये बेकार है, इसको हटाओ, ये सब हटाओ। तो दिस इज आई कैन से दैट myopic approach is there. Myopic approach is there. So we have to think that fundamentally we must be clear enough. ठीक है, whatever your stream is there. I'm just HRM emphasizing on satisfaction of higher needs of motivating people such as autonomous work groups, challenging jobs and creativity. आप लोगों ने मैस्लोज नीड्स पढ़ी होगी, नीड्स classification of needs by Maslow, Abraham Maslow. First is the basic need is there, second one is safety needs are there, third one is social needs, fourth one is egos are there, ego factor is there, fifth one you can say सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज दैट। तो उन्होंने कहा देखिए, इट एम्फेसाइजिंग ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ हायर नीड्स फॉर मोटिवेटिंग पीपल। देखिए क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हालांकि उस लेवल पे कोई जाता नहीं है, रेयरली पीपल, सेल्डम दे रीच देयर, लाइक गौतम बुद्ध, गुरु नानक, गांधी वर देयर, दे रीच, सेल्डम फ्यू पीपल रीच देयर, बट इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस where people have reached that, motivating people such as autonomous work. Automatically I say ambience is given, माहौल दिया जाता है कि that people are motivating to work, motivating, challenging job, creativity. I tell you, I recently have gone through a book by Harish Bhatt, Tata Log. तो उसमें जो जिन लोगों ने टाटा कार्स पे काम किया है और भी प्रोजेक्ट पे काम किया, दे वर वंडरफुल पीपल। जब उनसे पूछ दिया गया तो वो कहते हैं कि दे वर एस्टोनिश्ड। अरे उन्होंने कहा कि क्या हो गया ऐसे,
So they were surprised to know that they had been given opportunity to work on design, and they had to be trained at Italy Design Center at Italy and many other places. And they developed more car per car or a spacious car, or you can say middle level, to fulfilling the needs of middle level. So it is being accomplished by, you can say, people like. Okay, it's over. Any question? No, sir.